वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़रा भी हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने इस्तकबाल किया। मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। हतमी फैसला 25 जनवरी को PDM के सरबराही इजलास में होगा। मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने पर भी इत्तेफाक। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर बात हुई। फजलुर रहमान कहते हैं मार्च नागुज़ीर है, अवाम को अपनी जंग बराह रास्त लड़ना होगी। हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं, बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद उनको अजीज है। ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया है। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब। कहा IMF से मुज़ाकरात में अपोजिशन का मौक़िफ़ इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर आपने ज़िद में मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा किया। JLA चेयरमैन अपोजिशन लीडर की तारीफ भी कर गए। बोले शहबाज शरीफ ने मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए, आपने टैक्स लगा दिए। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख्स तकरीर की है। 1.5 घंटे हमने बिलावल जरदारी की तकरीर सुनी, खामोशी से सुनी, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंचेस से कोई खड़ा होता है उनके प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए, तो जैसे काला चोर चोरी करके भागता है वैसा ये तकरीर करके भागता है। हमने न सिर्फ दिवालिया मईशत को बचाया बल्कि तरक्की की राह पर डाला। वफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाबी वार। कहा ऑपोजिशन लीडर की 3.5 घंटे और बिलावल की 1.5 घंटा तकरीर सुनी। हमारे बोलने पर ऑपोजिशन ऐवान से भाग गए। कोरोना में कई ममालिक ने अपनी मईशतें बंद कर दी, हमने कारोबार बचाया। बंदे ने एक दिन भी कोई काम किया हो तो टैक्स का इल्म हो। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा लें, आगाह करें वतन वापसी के काबिल हैं या नहीं। वफाक ने पंजाब हुकूमत को मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए ख़त लिख दिया। कहा अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवाज शरीफ की मीडिया में आने वाली सरगर्मियों का जायज़ा लेने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद तशद्दुद वीडियो स्कैंडल और मोटरवे रेप केस की पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके केसेस को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। मलिका बुखारी कहती हैं केस में वीडियोस और फॉरेंसिक समेत ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, इन केसेस को उमूमी मुकदमों के तौर पर क्यों लिया जा रहा है? प्रोसिक्यूशन और अदालत अपनी जिम्मेदारी निभाए। मुतासरा जोड़े ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार क्यों किया? समा अहम इंकशाफात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान और मुतासरा जोड़े के दरमियान बात 1.5 करोड़ में तय हुई। मुतासरा जोड़ा बैरून मुल्क पनाह लेने का ख्वाहिशमंद था। पुलिस ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई लेकिन वो ना माने। शाहरुख जतोई की शहाना कैद का मामला। सिंध हुकूमत जाग गई। वजीर आला सिंध के हुक्म पर सूबाई महकमा दाखिला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। शाहरुख समेत दीगर कैदियों की अस्पताल मुंतकिली की तहकीकात होंगी। 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत। ये लंबी जंग है,
और ये समझ रहे हैं कि 3 दिन हो गए इन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू नहीं किए, ये बातें शुरू कर दी, तो ये हमें आसाब क्या समझते हैं कि हम मान जाएं? हम आसाबी जंग करेंगे, आसाबी जंग में भी इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त देंगे। बल्दियाती कानून नामंजूर, सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज़ भी जारी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने आज रात धरना शहर भर में फैलाने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराएं, स्कूल, अस्पताल और दीगर इदारे बल्दियात को वापस करें। जमात इस्लामी भी करी 2001 का कानून करो। तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। जमात इस्लामी जिंदगी भर भी असेंबली के बाहर बैठी रहे, 2001 का कानून नहीं आएगा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का 2 टोक ऐलान। कहा, MQM तकसीम की सियासत करती आई है, जिसमें अब जमात इस्लामी भी शामिल हो गई है। PSP को भी निशाने पर लिया। कहा, मुस्तफा कमाल अपने वजन के हिसाब से बात करें। मुस्तफा कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है वो, मतलब तुम्हारा एक आदमी असेंबली में नहीं, तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो। आदमी अपने वजन के हिसाब से बात करता है। जब वोट फैसला नहीं करता तो रोड करता है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ ऐवानों और अदालतों में जा चुके हैं। जमात इस्लामी के धरने पर भी तंज किया। बोले, MQM के तमाम गैर शरई और हुब्बुल वतनी के खिलाफ नारे गोद लेने पर जमात इस्लामी के शुक्रगुजार हैं। कराची में इत्तेहाद के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जमात इस्लामी आज धरने पे बैठी है, हमने इस धरने की हिमायत की है और शुक्रिया अदा करते हैं जमात इस्लामी का कि हमारे वो तमाम नारे, वो तमाम मुतालबे जो कल तक गैर शरई थे, हुब्बुल वतनी के खिलाफ थे, मुल्क दुश्मनी पे मबनी थे, अल्लाह का शुक्र है जमात इस्लामी ने उसको गोद ले लिया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। डॉक्टर्स को पकड़ पकड़ कर मोबाइल में डाला गया। 25 डॉक्टर्स गिरफ्तार। खरोटाबाद और कैंट स्टेशन मुंतकिल। डॉक्टर्स का पीछे हटने से इनकार। रेड जोन जाने का इरादा बरकरार। डरे मत, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाएं, लापता अफराद का पता लगाएं। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को हुक्म। रिमार्क्स दिए, रेंजर्स की वर्दी में कोई और शहरियों को ले गया है तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अदालत ने 15 दिन की मोहलत देते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कोरोना की 5वीं लहर के वार। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 20% से बढ़ गई। 1223 नए केसेस रिपोर्ट। 95% ओमिक्रॉन के निकले। लाहौर में शरह 7% से बढ़ गई। 353 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में 13 मरीजों की जान गई। 2000 में वायरस की तस्दीक हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, इसके ज़रिए कारोबार नहीं किया जा सकता। स्टेट बैंक और हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त देने से फ़ॉरेन करेंसी और गैर कानूनी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, क्रिप्टो करेंसी में कारोबार के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें। 3 माह में हतमी फ़ैसला करने की हिदायत। मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। डॉलर गर्ल के बाद पाउंड गर्ल की एंट्री। टिकटॉकर हरीम शाह ने हजारों मालियत की गैर मुल्की करेंसी के साथ वीडियो बनाई। कहा, सब की सब पाकिस्तान से बरतानिया लाई। वीडियो सामने आने पर FIA हरकत में आई। हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई। हरीम शाह ने यू टर्न ले लिया। कहा, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। मैंने जस्ट ऐसे ही खान में वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता था। मैंने अपने अकाउंट पे डाली, किस तरह हो जाएगा बाकी। और मैं पाकिस्तान से, जो मैंने कहा करेंसी में पाकिस्तान से कोई करेंसी।
फर्राटे भरती गाड़ियां, महारत दिखाते ड्राइवर्स और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज। कराची में मोटर स्पोर्ट्स के लिए पहला रेसिंग ट्रैक बन गया। 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर रेसर्स ने खूब प्रैक्टिस की।